हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, मैं अयूब खान एक बार आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड हमने पिछले वीडियोज में आपको वेक्टर और 3D वाले कंसेप्ट क्लियर करवा दिए। अब हमारा एक कैलकुलस का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों को मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री वाला कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। उसके बाद भी मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब फंक्शन गिवन होता है वो फंक्शन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, उसका कंसेप्ट भी आपको मैंने क्लियर करवाया। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है इसी कंसेप्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन में कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। इसमें क्या करना होता है डियर स्टूडेंट, आप लोगों को क्या है कि एक फंक्शन देगा और उस फंक्शन में 1 से लेकर के 2 या 3 जितने भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे उनको आपको एलिमिनेट करते हुए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फाइंड करनी है। तो देखिए चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन विद जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। अब इसमें ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, क्या होगा, जैसे एज ए मेथड में आपको क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट जो आपकी 3 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 ही सोल्व करवाया था। इसमें जैसे आपको गिवन है जैसे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है इन विच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 5 फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। अब इसमें क्या होता है, आपको जो फंक्शन होता है वो आपको फैमिली ऑफ कर्व्स भी हो सकता है आपके पास में। जैसे आप इसका मेथड देखते हैं, सबसे पहले इसका मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स। अब इसमें आपको इक्वेशन गिवन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। डियर स्टूडेंट, ये आपने 11th क्लास में जो कोनिक सेक्शन वाला कंसेप्ट था और स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट था उसमें ऐसा इक्वेशन पढ़ा होगा। तो ये जो इक्वेशन होता है ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन होता है इन इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ ए एंड बी क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो कट इंटरसेप्ट है वो है, ठीक है। अब इनमें देखिए क्या करना होता है कि आपके पास जो फंक्शन होता है या जो इक्वेशन होती है तो उसमें क्या करोगे, जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होते हैं ए बी उतनी ही टाइम गिवन इक्वेशन का आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। और डिफरेंशिएशन करने के बाद में आप क्या करोगे, यहां से फिर आप ए और बी जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं इनको आप जो एलिमिनेट करोगे और एलिमिनेट करने के बाद में आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो आप यहां पर डिफरेंशिएट करें से डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो कितने आपके पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट 2 है, ए एंड बी, तो 2 टाइम ही इसका आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1, फिर प्लस 1 अपॉन बी जो है कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास देखिए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये कंसेप्ट हमारे पास आया। अब यहां से आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आप इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि हमारे पास जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एलिमिनेट नहीं हुए। अब इसका एलिमिनेशन करोगे आप, तो इसके लिए आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन ए 0, 1 अपॉन बी कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी इक्वल्स टू 0, then
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे जो फंक्शन था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके पास हमने फाइंड कर लिया। इसको आप एज इट भी डिनोट कर सकते हो, y2 इक्वल्स टू 0 से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहां से आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट थे हमारे पास में a एंड b, वो एलिमिनेट हुए कि नहीं हुए। तो इस टाइप से क्या करना पड़ेगा आपको, कोई भी इक्वेशन दिया जाए या कोई भी फंक्शन गिवन हो तो उसमें क्या करना, जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे उतने ही टाइम उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करोगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। तो आपको यहां से क्या करना है, जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है उनको एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करते ही आपके पास क्या फाइंड हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होते ही आपके पास क्या जाएगा, जो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। भाई जो जनरल सॉल्यूशन उसका गिवन है उसको आपने डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्मेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका कंसेप्ट, इसको नोट कीजिए। अब देखिए ये तो था इसका मेथड, अब इसकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के अपन सॉल्व करेंगे ना। जैसे डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज आपका 9.3 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आपको गिवन दैट y equals to a e to the power 3x plus b e to the power -2x, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट करना है। जो गिवन होता है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट कर देना आप। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन गिवन है। अब आपको क्या करना है, इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कितने दिए हुए हैं, 2 हैं। कौन कौन से हैं, a एंड b। तो जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे उतने ही टाइम गिवन फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे अपन। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे डियर स्टूडेंट, क्या होगा, dy बाई dx इक्वल्स टू, a कॉन्स्टेंट है, e टू दी पावर 3x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 3x, फिर पावर 3x का इंटू 3। क्लियर? फिर प्लस b कॉन्स्टेंट है डियर स्टूडेंट, e टू दी पावर -2x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर -2x, फिर -2x का डिफरेंशिएशन -2। इसको आप शो करेंगे, dy बाई dx इक्वल्स टू 3a e टू दी पावर 3x, फिर -2b e टू दी पावर -2x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बट डियर स्टूडेंट यहां देखिए अभी भी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो एलिमिनेट नहीं हुए, मतलब इनको डिलीट करना होता है आप लोगों को कि यहाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन में शो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसका जितने आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने टाइम इसको आप डिफरेंशिएट करोगे। तो आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे 2, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब सेकंड जो ऑर्डर का डेरिवेटिव वो फाइंड करेंगे, तो आप इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब डियर स्टूडेंट अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए 3a कॉन्स्टेंट e टू दी पावर 3x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 3x, फिर पावर 3x का डिफरेंशिएशन करोगे 3, फिर -2b कॉन्स्टेंट e टू दी पावर -2x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर -2x, फिर -2x का डिफरेंशिएशन -2। ये कंसेप्ट आपने डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन में आपने पढ़ा होगा। अब डियर स्टूडेंट ध्यान देना, यहां से हमारे पास क्या आया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 जा 9a e टू दी पावर 3x माइनस माइनस प्लस 4b e टू दी पावर -2x, इक्वेशन नंबर 3।
अभी भी देखिए डियर स्टूडेंट ये एलिमिनेट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, आप इक्वेशन नंबर थर्ड जो है उसमें से आप इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दें, ठीक है। तो 2 को माइनस करोगे, माइनस करते हैं आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला जो कंसेप्ट है y इज इक्वल टू आप फाइंड कर लोगे यहाँ पर। तो आप लिखोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो डियर स्टूडेंट क्या है हमारे पास इक्वेशन 3, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 9a ई टू दी पावर 3x प्लस 4b ई टू दी पावर माइनस 2x, फिर माइनस इक्वेशन नंबर 2 माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट 3a ई टू दी पावर 3x माइनस 2b ई टू दी पावर माइनस 2x। क्लियर है यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट हमने इक्वेशन नंबर जो 3 में से आपने 2 को माइनस किया तो हमारे पास ये आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9a ई टू दी पावर 3x प्लस 4b ई टू दी पावर माइनस 2x। माइनस वाला जो साइन है इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो माइनस 3a ई टू दी पावर 3x माइनस माइनस प्लस 2b ई टू दी पावर माइनस 2x। यहां प्लस माइनस कीजिए तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा 9a ई टू दी पावर 3x है और माइनस 3a ई टू दी पावर 3x है, तो 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6a ई टू दी पावर 3x। 4 प्लस 2 कितना होगा 6b ई टू दी पावर माइनस 2x। तो डियर स्टूडेंट यह अब यहां से आप क्या करोगे, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 6 को कॉमन शो करेंगे आप, तो यहां इनसाइड में क्या रहेगा a ई टू दी पावर 3x प्लस b ई टू दी पावर माइनस 2x। ये हमारे पास चल रहा था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये वाला कंसेप्ट था आपके पास गिवन था, तो इसकी पहले पे आप पुट कर देना y। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6y। तो देखिए अब इलिमिनेट हो गए। अब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट वाली टर्म यहां से क्या होगी, इलिमिनेट हो गई। तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अदर टर्म में आप इसको लिखना चाहो y2 माइनस y1 माइनस 6y इक्वल्स टू 0। ये आपके पास जो गिवन इक्वेशन था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये आएगा। तो इस टाइप से डियर स्टूडेंट आप इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास जो गिवन था उसमें आप ये पता कीजिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, उतने ही टाइम्स को आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन। और डिफरेंशिएट करने के बाद आपको एलिमिनेट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो चाहे प्लस माइनस करो, ठीक है ना। तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन करेंगे, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। भाई वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने वाले जो इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स है वो क्या होगा, यहां देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका डायग्राम ड्रॉ करना। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये एक्सिस है, एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई है, ये वाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट। बाई वाई एक्सिस पर क्या कह रहा है कि सर्किल जो है वाई एक्सिस को ओरिजिन पॉइंट पर टच करे। तो इस टाइप वाले जो फैमिली ऑफ सर्किल्स है वो इस टाइप से होंगे हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये तो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट, ये इस सर्किल का क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका सेंटर कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट मैं सेंटर को डिनोट कर देता हूं यहां से। जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस जो आपकी ए है, क्या है, ए मीन ये आपकी ओरिजिन पॉइंट से सेंटर के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है
वो आपकी ए है और ये सर्किल का क्या होगा, रेडियस। क्या होगा सर्किल का, रेडियस। तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, a, 0। क्या होंगे, a, 0। आप लिखोगे नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व्स ऑफ ए सर्किल फैमिलीज। इक्वेशन ऑफ कर्व्स ऑफ सर्किल फैमिलीज क्या होगा, इसमें आप सेंटर लिखोगे, इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0। रेडियस क्या होगा, रेडियस इक्वल टू ए। देन अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या होता है, x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a टू द स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब यहां ध्यान देना डियर स्टूडेंट, h, k जो है यहां पर क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो x माइनस h का वैल्यू क्या है, मतलब जो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो h होता है, और सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो k होता है। तो यहां पर क्या होगा, x माइनस ए टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल आ गया, जिसमें क्या कह रहा था, ये उस सर्किल का इक्वेशन है जिन सर्किल जो है वाई एक्सिस को ओरिजिन पॉइंट पर टच करते हैं। अब यहां से ध्यान देना, इसको सोल्व करेंगे। सो एक्स माइनस ए टू द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट कर देना। क्लियर। अब इसका होल स्क्वायर आप ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर कैंसिल कर दे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या है, हमारे पास में ध्यान देना डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। क्लियर। अदरवाइज आप इसको अब डिफरेंशिएट कर लें। अब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 1 है। तो ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहां आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है इसमें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है इसमें, 1 है। तो डिफरेंशिएशन कितने टाइम होगा, 1 टाइम करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर 2y, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y dy बाई dx इक्वल टू 2a कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ x 1। क्लियर डियर स्टूडेंट। नाउ 2 कॉमन शो करेंगे यहां से, x प्लस y dy बाई dx इक्वल्स टू 2a, 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट आपने a इक्वल्स टू वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये a का वैल्यू आपको अभी भी a जो है एलिमिनेट नहीं हुआ, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो रिपीट हो गया वापस। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 3 से a का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप यहां लिख देना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 क्या आएगा डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एक का वैल्यू क्या आएगा, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, इंटू में क्या आएगा एक्स। यहां हमने ए का वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो ए का
आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट वो यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में शो नहीं हो रहा, तो आप इसको सोल्व कर लें डियर स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 2x स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लाई कर दें आप यहाँ, देखो ये 2x है, ये x मल्टीप्लाई होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx। अब डियर स्टूडेंट इसको उस साइड में ट्रांसफर कर दें आप, सो 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो डियर स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई dx और माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप डिनोट कर सकते हैं ऐसे भी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy y1 माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको आप इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लिया, इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था वो इलिमिनेट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन गिवन हो उनमें आपको देखो इसी टाइप से आपको सोल्व करना है। इसी टाइप का जो सॉल्यूशन है वो है क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 का क्वेश्चन देखो एक बार आप 1 मिनट देख तो लो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। भाई सेंटर क्या है इसका, वाई एक्सिस पर है और रेडियस कितना है 3 है, तो ये सेम ही आपके पास डायग्राम बनेगा, ये बस ऊपर घूम जाएगा ऐसे। ये जो है ना सर्किल, ये एक्स एक्सिस पे बने थे और वाई एक्सिस को टच कर रहे थे। अब ये सर्किल जो है, मतलब जो सर्किल की जो फैमिली जो है वो किसको टच करेगी, एक्स एक्सिस को टच करेगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सेंटर वाई एक्सिस पर होगा। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 3 यूनिट। अब वाई एक्सिस पर है तो इस रेडियस के सेंटर क्या होंगे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। भाई इसके जो वर्टेक्स हैं वो तो क्या है बेटा, ओरिजिन पॉइंट को टच कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, एक्सिस जो है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पैराबोला कौन से एक्सिस पे बनेगा, ये वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है बेटा, भाई पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जो पैराबोला होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है ना, ये क्या होता है, वर्टेक्स और जो इसका फोकस होता है उसके बिटवीन डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखो इसका डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले आप। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट। इसने क्या कहा बेटा, आपको इक्वेशन ऑफ कर्व ऑफ ए फैमिली ऑफ पैराबोलाज बनाना है। तो इसमें हिंट दे दिया कि पैराबोला जो है उसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन पॉइंट को टच कर रहा है और वो अलोंग विद वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इसका जो पैराबोला जो आपके पास इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहां ध्यान देना डियर स्टूडेंट, ये वर्टेक्स होता है, ये इसका क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे जो आपके पास, भाई हमारे पास ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है ए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई 0,a, 0,a। तो आपके पास जो फोकस होता है उसको एस से डिनोट करते हैं अपन। ठीक है, तो आप लिखोगे नाउ इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज। पैराबोलाज तो हमारे पास इसका इक्वेशन क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a
वाई। अगर ये पैराबोला एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होता तो इसका इक्वेशन होता वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता इस साइड तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है तो हमारे पास इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होता तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होता। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब यहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 1 दिया हुआ a, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a है तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 4a कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ y dy बाई dx इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो डियर स्टूडेंट यहां आप ध्यान देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप जो है 4a इक्वल्स टू फाइंड करो तो क्या आएगा, 4a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देना, ठीक है ना। जो आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व्स ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहां से आपने 4a का वैल्यू फाइंड कर लिया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। इसके आफ्टर क्या किया आपने, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने से 2x इक्वल टू 4a इंटू dy बाई dx हो गया। अब क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से आप इसको सोल्व करोगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, 4a का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। हमारे पास क्या आएगा, 2x इक्वल टू 4a का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू dy बाई dx। अब डियर स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान देना, यहां से x टू x कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई dy बाई dx, dy बाई dx। आप इसको डिनोट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से आप, सो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 2y इक्वल्स टू एक्स dy बाई dx, ठीक है। सो हमारे पास क्या आएगा, इसको साइड आप शो करोगे, x dy बाई dx माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ, इसको आप डिनोट कर सकते हो, एक्स वाई वन माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जो गिवन आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोलास थी। हो गया। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल्स टू x एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। भाई इनमें से देखो इनका पर्टिकुलर जो गिवन इक्वेशन है, गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनमें से इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है कौन सा होगा वो देखिए। तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए आपके पास ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन ए तो आपके पास गिवन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन बी आपके पास गिवन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये ऑप्शन बी है हमारे पास में। ऑप्शन सी जो आपको डिनोट कर किया हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ऑप्शन डी जो है वो आपके पास गिवन है
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब आपको फंक्शन में क्या है, फंक्शन में जो गिवन है आपके पास में, वो आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है इसको आप डिफरेंशिएट करके करेंगे आप, तो इनमें से जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, वो आपको यहां पर टिक करना उसे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अगेन डिफरेंशिएट करें इसे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे डियर स्टूडेंट इसका, तो क्या आएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आपके पास देखो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव का वैल्यू है 1 और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका वैल्यू है आपके पास 0। तो आप इनमें से कौन से ऑप्शन में पुट करो, मतलब आपको यहां बाई ऑप्शन मेथड से करना है इस क्वेश्चन को। तो ये वैल्यू आप जो है इन 4 ऑप्शन में से आप कौन से में पुट करो ताकि उससे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 आ जाए। तो देखिए आप फर्स्ट वाले में पुट करके देखते हैं एक बार ना। फर्स्ट वाले में पुट करो बेटा 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, 0 नहीं हुआ, ये आपके पास ऑप्शन जो है इसका ये भी नहीं होगा। इसमें पुट कीजिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है 0, इसका वैल्यू क्या है 1, तो भी क्या है सोल्व नहीं हुआ, मतलब इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू वो नहीं आई। इसके बाद ऑप्शन सी में आप पुट कीजिए, इसका वैल्यू क्या है 0, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, इसका वैल्यू क्या गिवन है -1 है और फिर प्लस एक्स वाई है। तो यहां से आप इसको पुट करोगे तो जो आपके पास गिवन सॉल्यूशन था y इज इक्वल टू एक्स वो इसी से आ रहा है ना। तो आप पुट कीजिए इक्वेशन नंबर जो आपके पास ऑप्शन डी है उसमें पुट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स की वैल्यू आप पुट करोगे ऑप्शन सी में। तो सी ऑप्शन हमारे पास में क्या था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इसमें पुट करोगे तो इसमें पुट करते ही आपके पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो इस फंक्शन का है या नहीं, जैसे अपने 9.2 में किया था ना वो। तो देखिए यहां इसका वैल्यू क्या है 0 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई। तो हमारे पास क्या आएगा एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स टू एक्स कैंसिल, वाई इक्वल टू क्या आ गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भाई हमारे पास क्या था, आपके पास फंक्शन गिवन था। ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, आपका जो 9.2 एक्सरसाइज था उससे है। उसमें क्या था आपको मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन बताया था। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आप कांस्टेंट जो होता है सी उसका वैल्यू आप पुट कर देते हो, और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें सी 100 होता है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, y इक्वल टू एक्स दिया हुआ था उसको आपने क्या किया डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद में इसका आपने 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू आया 1, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू आया 0। तो आपने क्या किया, इन डेरिवेटिव की जो वैल्यूज आपने जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए उनमें पुट किया आपने। तो जिस ऑप्शन में ये आप इसको सेटिस्फाई कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है ना, और वहां से आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास शो हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपने क्या किया, ऑप्शन सी में पुट किया, सी में पुट कर दिया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो गया, एक्स वाई इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स टू एक्स कैंसिल हो गया, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया। क्लियर, सो अपन कह सकते हैं सो वाई इक्वल टू एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ, इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये ठीक है ना। इसी टाइप से करना। 11 में आपके पास गिवन है given that y equals to c1
C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर माइनस x, ये आपको गिवन है। तो डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहां से शो करना है कि ये जो जनरल सॉल्यूशन है ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को होगा। अब जनरल सॉल्यूशन क्यों है बेटा, इसमें कांस्टेंट C1 और C2 शो हो रहा है, ठीक है। और वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों था, क्योंकि उसमें कांस्टेंट C शो नहीं हो रहा था, समझ रहे हो। अब यहां क्या करोगे आप, इसको डिफरेंशिएट कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर दें। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू C1 का, C1 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, C2 एज इट रहेगा कॉन्स्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर माइनस x, e टू दी पावर माइनस x, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस x से माइनस 1। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, C1 e टू दी पावर x माइनस C2 e टू दी पावर माइनस x। तो डियर स्टूडेंट आप इसको क्या करोगे, अभी भी देखो यहां से आप इसको अगेन इसको क्या करोगे आप, इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है C1 और C2, ठीक है, इसको अगेन डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 टाइम इसका डिफरेंशिएशन करोगे। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू C1 e टू दी पावर x माइनस C2 e टू दी पावर माइनस x and differentiation of e to the power minus x, e to the power minus x, and differentiation of minus x minus 1। तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर माइनस x। इसको इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा डियर स्टूडेंट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद में आपके पास क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो ये सॉल्यूशन है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, बी। सो ये ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, नोट कीजिए। हाँ बोल, पहले तो ये बता तू मेरे को जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, बता दो, 10 बार तो बता दी तेरे को। अब तेरे दिमाग में यही नहीं आई तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहां से आएगी। भाई जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, फंक्शन में सी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो नहीं होगा, और सॉरी वो उसमें वो नहीं होगा, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा, वो होगा। ये ध्यान रखें, सॉरी जनरल में तो वो होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और पर्टिकुलर में वो नहीं होगा। जैसे 12 वाले में क्या था, y इज इक्वल टू x था, ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। और फर्स्ट 11 वाले में देखो ये कौन सा है भाई, जनरल सॉल्यूशन है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 और C2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम ही है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज हैविंग फोकस ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। देखो इसमें इसका फोकस तो क्या है, एक्स एक्सिस पर है, और जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। तो हाइपरबोला जो है उसका इक्वेशन, जो फर्स्ट वाला हाइपरबोला है उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वो क्या जाएगा, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज। अब उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 है, 4 है, कैसे कौन कौन से हैं, इक्वेशन बता इसकी हाइपरबोला की। देखो इधर ध्यान दो बेटा, 8 और 9 दोनों सेम ही है। ऊपर वाले में इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स है, इलिप्सेज है। तो इसमें क्या होगा, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, उसमें कह रहा है हैविंग फोकस ऑन वाई एक्सिस
वाई एक्सिस पे फोकस होगा इसका, तो उसमें क्या होगा, एलिप्स में क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी हो तो उसका फोकस जो किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर। ए लेस देन बी हो तो फोकस किस पर होगा, वाई एक्सिस पर, ऐसे ऊपर वाली साइड में बनेगा। तो उसका अपन इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक्सिस स्क्वायर, इक्वेशन दोनों का सेम ही होगा, ठीक है ना, नो चेंजेस होगा। बस उसमें आपको ध्यान रखना है कि ए ग्रेटर देन बी कौन से में होगा और ए लेस देन बी कौन से में होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 का करवा रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आपके पास हाइपरबोला, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ये इनके क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, और ये क्या होती है, इसकी फोकस होती है। ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस माइनस ए होगा, क्लियर। तो आपके पास ये इसका जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, ए कोमा 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस ए कोमा 0, क्लियर यहां तक, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट ध्यान देना, आप यहां से, ये आपने यहां से बना लिए। अब आपके पास क्या होगा, ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ देन इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज। सो क्या होगा बेटा, इसका इक्वेशन बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्लियर। अगर ये हाइपरबोला वाई एक्सिस पर बनता तो इसका इक्वेशन क्या होता हमारे पास, भाई इसके इंटरसेप्ट चेंज होते, खाली क्या होते, इंटरसेप्ट चेंज होते। यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाता, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाता बस। तो अब यहां से ध्यान देना डियर स्टूडेंट, आप यहां से आप ध्यान देना, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 है, तो डिफरेंशिएट भी करो कितने टाइम, 2 टाइम। इसको डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ बेटा 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x है, 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एंड ध्यान देना आपके पास नेक्स्ट, ध्यान दो डियर स्टूडेंट, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो हमारे पास आएगा 2, यहां से कॉमन सोल्व कर देना, तो हमारे पास आएगा x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब जो 2 है उसको ट्रांसफर करके 0 बनाएंगे हम, तो आप यहां से लिखोगे एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो आप यहां एंड माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1, समझ गए। मैंने क्या किया बेटा, एक्स वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स का आपने अगेन डिफरेंशिएशन किया, तो इसमें नोमिनेटर तो क्या है आपके पास, वाई डी वाई बाई डी एक्स, और डिनोमिनेटर क्या है, एक्स। तो यू अपॉन वी वाले कंसेप्ट से किया, वी स्क्वायर वी एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस यू एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ वी। तो देखो वाई डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे यू इंटू वी से, वाई को एज इट रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को एज इट रखा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो क्या आएगा, 0 इक्वल टू एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट, इसे आप
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसको आप जो है सेकंड जो आपके पास इस टर्म में भी शो कर सकते हो या अदरवाइज आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, एक्स वाई वाई टू प्लस एक्स वाई वन टू द स्क्वायर माइनस वाई वन इक्वल टू 0। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके पास में हाइपरबोला, और हाइपरबोले की जो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला जो आपने शो कर दी, डिफरेंशिएट किया। क्या हो गया, बहुत क्या है, अभी तो हो रहा है। क्या कर लेगा तू, अभी तक एक भी नहीं करके दिखाया, कर लेगा तू। अब इसमें डैश डैश में शो कर रखा है, इसको डैश में भी आप शो कर सकते हो ना, डैश में भी आप शो करना चाहो तो इसको डैश में भी शो कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। या अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान देना, एक्स वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश टू द होल स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। डैश वाली फॉर्म में भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं।